दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सबिता का भाई भात लेकर आ गया था। अब आगे वह भागकर अंदर आ गई। भाई के तिलक और आरती के लिए थाली तैयार करने लगी। धीरे धीरे गाड़ियों से उतरकर भाती सबिता के घर के अंदर गेट के आगे इकट्ठा होने लगी। सभी बड़े वीआईपी लोग लग रहे थे। पड़ोस की औरतें दौड़ दौड़ कर सबिता के घर आ रही थी। आते ही पूछती, बहन, अपना यह अमीर भाई कहाँ छुपा रखा था? कौन है यह? कहाँ रहता है? पहले कभी आपने बताया नहीं। सबिता बेचारी क्या जवाब देती, उसे तो खुद ही नहीं पता कि यह भाई कौन है। अचानक यह कहाँ से आ गया? सबिता के सारे भाइयों ने पानी भी नहीं पिया। वह सीधे बात करने लगे। सबसे पहले जो आदमी आया वह तिलक लगवाते समय बोला, बहन, पहचाना क्या? सबिता ने ना में गर्दन हिलाई। तब वह बोला, बचपन के दिन याद करो, जब मैं 8 साल का बच्चा हमारे गांव के जोहड़ में डूब रहा था, तब तुमने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। मैं वही हूँ। सबिता बोली, तुम सूरज हो, मगर तुम लोग किसी शहर में जाकर बस गए थे। वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहन, शहर जाने के बाद पिताजी का काम अच्छा चला, फिर हम लोग कभी गांव लौटकर वापस नहीं आए। मैं तो सब कुछ भूल चुका था, मगर पिछले महीने पापा ने याद दिलाया कि एक लड़की का बहुत बड़ा ऋण है, मगर तुम पर, वह जरूर उतारना। तब मैंने अपना एक आदमी भेजकर तुम्हारा पता लगवाया। उसने बताया कि तुमने इस तारीख को बेटियों की शादी तय कर रखी है, इसीलिए मैंने सोचा भांजियों की शादी पर भात भर देता हूँ। देखो, मैं समय पर आ गया बहन। फिर सूरज ने एक महंगी चुंदरी सबिता को उड़ाई और 2 लाख के नोट की गड्डी बहन की झोली में रख दिया। उसके साथ आए सभी लोगों ने भी उसे चुनरी उड़ाई और थाली पर नोटों की गड्डियां रखते गए। अचानक एक गरीब औरत के घर में पैसों की बरसात हो गई। सबिता अभी तक एक भाई को तरस रही थी और आज उनके आंगन में भाइयों की लाइन लगी हुई थी। जो भी देख रहा था सदमे में आ गया। एक विधवा जो बेटियों की शादी का खर्च उठाने के काबिल भी नहीं थी, उसके इतने सारे करोड़पति भाई आ गए। भाई ना होने के कारण वह एक चुनरी को तरस रही थी, मगर उसके भाइयों ने तो उसे हजारों चुनरियां उड़ा दी। सबिता पगलाई सी रोते हुए भाइयों का तिलक कर रही थी। सबिता को रोते देखकर पास खड़ी महिलाओं के भी आंसू निकल रहे थे। अभी भात की रस्म पूरी हुई थी कि एक ट्रक आया जिसमें दहेज का सारा सामान भरा पड़ा था। सारा सामान सबिता के घर में उतार दिया गया। सारे सामान को सभी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे थे, क्योंकि इतना कीमती सामान किसी ने भी अपनी बेटी को नहीं दिया था। सबिता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे यह सब एक सपना सा ही लग रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी की भी भात की रस्म इतने अच्छे से होगी। भात की रस्म पूरी करने के बाद सूरज बोला, अब चलता हूँ बहन, यह मेरा पता और फ़ोन नंबर है। अगली शादी में भात का न्योता देने आना, तभी आऊँगा। सबिता ने भी अपने भाई को गले से लगा लिया और वादा किया कि वह अपनी बेटी की शादी का न्योता देने अपने भाई के घर जरूर आएगी। कुछ दिनों के बाद शादी के दिन भी नज़दीक आ गए और सबिता ने अपने भाई को बुलाकर ठाट बाट के साथ बेटियों की शादी की। बचे हुए पैसों से सुंदर सा घर बनाया। फिर भी बहुत सारा पैसा बच गया था, जिससे उसका आगे का जीवन कटने में आसानी हो गया। दोस्तों, जीवन में किया गया एक निस्वार्थ कर्म सबिता की जिंदगी बदल सा गया था। वह एक ईमानदार और दयालु महिला थी, इसीलिए ईश्वर ने उसे अचानक इतना सा बड़ा तोहफा दिया कि वह खुद ही इसका यकीन नहीं कर पा रही थी। जहाँ एक भाई को तरस रही थी, वहाँ उसके हजारों भाई उसकी बेटी की भात की रस्म में आकर एक साथ खड़े हो गए। इतनी बड़ी खुशी पाकर उसका दामन खुशियों से भर गया।